हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग कंस्ट्रक्शंस रचनाएं एक एक्सरसाइज में जितने भी कंस्ट्रक्शंस करने के लिए दी हुई थे, जितनी भी रचनाएं दी हुई थी करने के लिए, वो सब हमने रचनाएं की। अब अगले एक्सरसाइज जो है ये एक्सरसाइज किस पर डिपेंड है? टेंजेंट ड्रॉ करने सर्किल पे, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, आपके पास एक कंस्ट्रक्शन आपने करना है। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स टू ए सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। इस बात पर हमने डिस्कस किया था कि ये कोई सर्किल है, सर्किल का सेंटर है और सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है। तो इस पॉइंट से इस सर्किल पर कोई भी टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता, ठीक हो गया। देयर इज नो एनी टेंजेंट इन दिस सर्किल विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट। दिस पॉइंट इज इनसाइड द सर्किल। वृत्त के अंदर किसी बिंदु से जाती हुई कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी, ठीक होगी। दूसरी बात आती है कि सर्किल पे कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल P, देन हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ थ्रू दिस पॉइंट P। इस पॉइंट P से इस सर्किल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? तो आप देखिए, इस पॉइंट से सर्किल पर केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट थ्रू द पॉइंट P, which point is lying on the circumference of सर्किल, ठीक है। सर्किल पर स्थित वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक हो गया। और ये भी हमने पढ़ा था कि सर्किल है, ओ सेंटर का सर्किल है, कोई पॉइंट P है जो कि आउटसाइड द सर्किल है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक स्पर्श रेखा यूं आएगी और दूसरी स्पर्श रेखा यूं आएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये करना है, ठीक है। वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, उससे कोई स्पर्श रेखा नहीं जाएगी वृत्त की। वृत्त पर कोई बिंदु है, उससे केवल एक स्पर्श रेखा जाएगी। और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, उससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ओके, इफ ए पॉइंट इज इनसाइड द सर्किल वी कैन ड्रॉ एनी टेंजेंट थ्रू दिस पॉइंट। इफ द पॉइंट इज लाइंग on the circle, then only one tangent can pass through this point. If the point is lying outside the circle, then two tangents can be drawn through this point to the circle and the length of these two tangents are equal. ठीक है दोस्तों, तो यही मुझे कंस्ट्रक्शन करना है कि एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स टू ए सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है, उससे सर्किल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है डियर स्टूडेंट। तो देखिए, आप इसको देखिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है, उससे सर्किल पर कितने टेंजेंट खींचे जाएंगे, आइए उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए, आपको सर्किल बनाना है तो सर्किल के लिए आपको कंपास चाहिए, पेंसिल चाहिए, ठीक है। कोई सर्किल आप बना लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। मैं आपको एक बार डिस्कस इसमें कर लेता हूं, आप समझ जाएंगे कि कोई सर्किल है, दिस इज ए सर्किल,
ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। या थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, आप देखिए, आप तो सर्किल किस रूप में बनाएंगे अपनी कॉपी पे, ठीक है। ऐसा कंपास रख करके और एक बार घुमा देंगे, सर्किल आपका बन जाएगा। ठीक हो गया। ये मेरे पास सर्किल है, ठीक है डियर स्टूडेंट। सर्किल का सेंटर है ये ओ, ए पॉइंट जो कि इस सर्किल के बाहर है, माना ये पॉइंट पी है, ये दिस पॉइंट इज आउटसाइड द सर्किल। ये जो पॉइंट है वृत्त से बाहर है। तो आप क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर लेंगे स्केल की मदद से। इन दोनों पॉइंटों को आप ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा सा और सीध में ले लीजिए इस पॉइंट को, आप देखिए इनको ज्वाइन कर लीजिए आप स्केल की मदद से, ठीक है। ऐसे आपने कॉपी में बनाना है। आपने इनको ज्वाइन कर दिया, ये ओ और पी को आपने ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे पीओ का। वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीओ। पीओ का लंब समुद्विभाजक खींचिए। पीओ का लंब समुद्विभाजक कैसे खींचेंगे, आप क्या करेंगे, ठीक है। जब आपने ज्वाइन कर दिया ना, आउटसाइड जो पॉइंट है उसको इस सर्किल के सेंटर से जब आपने ज्वाइन कर दिया, उसके बाद इसका लंब अर्धक खींचिए, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने का तरीका है कि आप आधे से अधिक दूरी का चाप लगाइए, ठीक है। प्रकार में ये जो डिस्टेंस है ना, इससे आधे से अधिक दूरी का आप चाप लगाइए, आधे से अधिक, लगभग मिडिल यहां पर होगा। तो इससे बड़ा समझ लीजिए यहां कहीं आएगा वो। या थोड़ा मैं इसको और छोटा कर लेता हूं, जिससे, चलिए इतना कर लेता हूं। ये पॉइंट है पी आउटसाइड, ये, ठीक है। अब इसके आधे से अधिक, ये सेंटर है, आधे से अधिक दूरी का एक आप यहां लगाएंगे, यो, ठीक है। ये जो हो गया, एक नीचे की तरफ लगाएंगे, यो यो। तो एक आर्क आपकी हो गई ऐसी, और एक आर्क हो गई आपकी ऐसी, ठीक है। फिर यहां इसकी टिप रख करके ये करके, और यहां से इसको ज्वाइन कर कीजिए। अगर स्टूडेंट, ये भी कर लिया, ये भी हो गया। अब आप क्या करेंगे, जहां पर ये आर्क कट रहे हैं, आप इसको इस रूप में स्केल से मिला देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। ऐसे इसको यूं कर लीजिए, ठीक हो गया। अब ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस। ये लाइन जो है या लाइन सेगमेंट जो भी है, ये इसका लंब समुद्विभाजक है। लंब समुद्विभाजक मतलब इससे 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, और आधा इधर है और आधा इधर है। हाफ यहां है और हाफ यहां, ठीक है। दो भागों में बढ़ गया। इस पॉइंट को मैं कह दूंगा, माना ये पॉइंट है। अब आप क्या करेंगे, अब डियर स्टूडेंट, आप पॉइंट ए को सेंटर मान करके, ये सेंटर माना, और इतनी डिस्टेंस ले करके ये इससे एक सर्किल ड्रॉ करिए, एक सर्किल ड्रॉ करिए। वो सर्किल इस रूप में जब आएगा, ठीक है, एक सर्किल आप ड्रॉ कर लीजिए, इस रूप में सर्किल आएगा डियर स्टूडेंट। मेरा कहने का मतलब हुआ कि प्रकार के नोक यहां रख दीजिए और इसको रेडियस लीजिए, ठीक है, और सर्किल खींचिए। तो वो सर्किल आपका किस रूप में बनेगा, वो सर्किल इस रूप में आएगा डियर स्टूडेंट। यहां से भी होके जाएगा और इसके सेंटर से भी पास होगा। अब ये बहुत एक्यूरेट नहीं बन रहा है, आप देखिए, फिर से बनाता हूं इसको। सर्किल जो मेरे पास आएगा उसको देखिए, मैं तो बोर्ड में खींच रहा हूं ना, इसलिए कंपास का बेहतर यूज नहीं कर पा रहा हूं। पर आप समझिए कि इसको रेडियस मान करके आप जब सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो सर्किल आपका ऐसा आएगा डियर स्टूडेंट, इस रूप में। देखना, ये आ गया, ठीक है। इस वाले सर्किल ने अब आपका तो एकदम
जो सर्किल होता ही है, जैसे बनता ही है, आप तो कॉपी में इसका यूज करेंगे ना, ठीक है ना। अब इस सर्किल ने इस सर्किल को 2 पॉइंट पे काटा है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये। मैं कहता हूं ये पॉइंट एम है, एक पॉइंट कौन सा है, एम है। अब आप ज्वाइन कर लीजिए स्केल की मदद से, इसको और इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। इनको मिला लीजिए, एक आपका ये आया और एक आपका दोस्तों ये आ गया है, ये ठीक हो गया, ये आ गया समझ में। तो ये आपके पास क्या हुआ, पी एन भी टेंजेंट है, पी एन इज ए टेंजेंट एंड दिस इज इक्वल टू पी एन इज अनदर टेंजेंट। अब ये वृत्त था, इसके बाहर एक बिंदु था, इस बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हुई, पी एन और पी एन। देयर आर 2 टेंजेंट्स ऑन दिस सर्किल, 2 tangents in this circle from the point P, and the name of these tangents are Pn and Pn. So Pn and Pn are tangents. ठीक हो गया, Pn और Pn स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं, ठीक है दोस्तों। ये आपकी टेंजेंट्स आ गई, इनकी लेंथ सेम होती है। अब बड़ी बात आप देखिए, इसको देखिए, ये क्या है, ये सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त, आधा वृत्त नीचे और आधा वृत्त कहां है, ऊपर है। हाफ सर्किल नीचे और हाफ सर्किल ऊपर है। तो ये वाला जो हाफ सर्किल है, इसने इसके डायमीटर ने सेंटर पे, इसके डायमीटर ने यहां पर जो एंगल बनाया, आपने थ्योरम पढ़ी हुई है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। एंगल कंस्ट्रक्ट बाय द सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक हो गया दोस्तों। तो यहां भी 90 डिग्री का एंगल, यहां पे रेडियस ज्वाइन कराया तो यहां भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि एक सेमी सर्किल फिर आपके पास ये है, आया समझ में। तो ये डायमीटर है, तो इससे भी यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन गया, आ गया समझ में, ठीक है। अब 90 डिग्री का एंगल बनने से क्या हुआ, ये तो रेडियस है, रेडियस है, और आपको मालूम है कि त्रिज्या पर 90 डिग्री के एंगल बनती हुई जो लाइन सेगमेंट होती है, त्रिज्या पर 90 अंश का कोण बनाती हुई जो रेखाखंड है, उसको स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद रेडियस। तो सीधी सीधी बात होगी कि टेंजेंट हो गई, पीएमबी और पीएमबी क्या हो गए, टेंजेंट हो गए, ठीक हो, ठीक है दोस्तों। एक बात ये आती है, कई बार आपसे कहा जाता है कि एक सर्किल है, इस सर्किल के सेंटर से माना 10 सेंटीमीटर दूर, इस सर्किल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर फार, 10 सेंटीमीटर दूरी से इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है। अब इसका सेंटर नहीं दिया हुआ है, इसका सेंटर नहीं मालूम, तो सेंटर कैसे ज्ञात करेंगे। तो कोई भी 2 कॉर्ड ले लीजिए, कोई भी 2 जीवा ले लीजिए, पर पैरेलल नहीं होनी चाहिए। एक जीवा ये है और एक जीवा माना ये है, एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है। अब इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालें, लंब समुद्विभाजक, इसका भी और इसका भी। तो लंब समुद्विभाजक करूंगा दोस्तों, तो कैसे आएगा देखिए। लंब समुद्विभाजक के लिए आप ऐसा करेंगे, आधे से अधिक दूरी का एक चाप यहां लगा देंगे और एक चाप आप यहां लगा, फिर यहां से आधे से अधिक दूरी का एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। तो आप देखिए, आधे से अधिक दूरी का एक आर्क आपने यूं लगाया, एक आर्क आपने नीचे लगाया, यहां से भी वही आधे से अधिक दूरी, ये इसको बढ़ाते हुए आप ये आपने लाइन सेगमेंट खींच लिया। तो ये वाला जो होगा, इस
इस पर 90 डिग्री एंगल भी बनाएगा और इसको दो पार्ट में भी बांटेगा। ठीक हो, ऐसे इसके लिए देखिए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालिए, इसका भी लंब समुद्विभाजक निकालिए। तो इसकी आधी से अधिक दूरी, एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ, उसी दूरी से दूरी नहीं बदलेंगे, एक आर्क यहाँ। ठीक है, अब ये आप देखिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको आप देखिए तो ये यहां से होकर जाती हुई निकली, ठीक है ना। तो इसका और इसका जो इंटरसेक्शन होगा, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन आएगा, जहां पर ये कटेंगे, वो सर्किल का सेंटर होगा। अभी तो बहुत एक्यूरेट इसलिए नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज को अंदाज से कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि सर्किल का सेंटर नहीं मालूम तो आप क्या करेंगे, कैसे आप जानेंगे कि सर्किल का सेंटर कहां है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने सर्किल ड्रॉ, सर्किल दिया हुआ माना 5 सेंटीमीटर रेडियस का जो भी है, और आपसे कहा है कि सर्कल का सेंटर निकालिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप दो कॉर्ड लीजिए जो पैरेलल नहीं है, दो कॉर्ड लीजिए, दो जीवाएं लीजिए जो कि आपस में समांतर नहीं है। तो इसका लंब समुद्विभाजक खींचिए, तो वो कहीं यहां से ऊपर जाएगा, इसका लंब समुद्विभाजक खींचिए, वो यहां से ऊपर जाएगा। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दोनों जहां पर काटेंगे वो सेंटर हो जाएगा सर्किल का। ठीक है, और तो फिर आसान हो जाएगा। यदि आपको सेंटर मिल गया तब इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये कोई आउटसाइड कोई पॉइंट है, ठीक है, यहां से इस सर्किल पर टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, तो ज्यादा आपको क्लियर होगा फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर ले लेता हूं इसका 1, ठीक है, एक्सरसाइज 11.2 का। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक कंस्ट्रक्शन करना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्किल एंड मेजर देयर लेंथ्स। कितना अच्छा क्वेश्चन है जी, ये आपके पास कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी आता है बोर्ड में। ठीक हो, सबसे पहले एक सर्किल खींचिए जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो आप तो कॉपी में बनाएंगे, 6 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है। ये आपका स्केल है, ये आपका कंपास है, ठीक है, प्रकार हो गया, ठीक है, ये प्रकार है और आपने 6 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब आप एक सर्किल बना लीजिए, ऐसे करके कॉपी में सर्किल बन जाएगा, ठीक है। मैं तो यहां पर हाथ से ही बना रहा हूं। एक सर्किल मैंने 6 सेंटीमीटर का यहां पर बनाया, फॉर एग्जाम्पल ये हो सर्किल, ठीक है। आप तो स्केल से बनाएंगे, आप तो स्केल में 6 सेंटीमीटर रेडियस ले करके, ठीक है, ठीक है दोस्तों, कंपास से बना देंगे। ये आप समझ लीजिए कि सेंटर है उसका, वो सेंटर है, रेडियस कितने सेंटीमीटर है, रेडियस है उसकी कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का सर्किल है। यहां से इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। अब आप 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस लीजिए यहां से लेकर के, और यहां आपका आ रहा है ये 10 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस है। कॉपी में आप ऐसे करेंगे, यहां पर इसको रख करके, इसका जीरो यहां पर रख करके 10 सेंटीमीटर दूर मैं लगभग कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि ये आपका इतना दूर आया, माना ये पॉइंट P है, जिसकी डिस्टेंस यहां से इसके सेंटर से कितना है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन O and P इज 10 सेंटीमीटर। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लिया। अब क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालिए, इसका लंब समुद्विभाजक करिए। लंब समुद्विभाजक करने का तरीका क्या है, ठीक है, ये आपने कंपास की टिप रखी, लगभग आधा यहां होगा, आधे से ज्यादा ये।
आधे से अधिक दूरी का एक चाप ऊपर लगाया और एक नीचे करिए, ठीक है। उसी दूरी नहीं बदलेंगे, ऊपर भी लगा देंगे और नीचे भी लगा देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये आप यहां रख करके इसके ठीक आधे से अधिक दूरी का एक ऊपर लगा लीजिए, एक नीचे लगा लीजिए, फिर उतनी डिस्टेंस का एक आर्क क्या लगाए, एक आर्क यहां लगा दिया। तो जहां पर ये आर्क आपस में कट कर रहे हैं एक दूसरे को, यहां इसको आप मिला दीजिए, डॉटेड लाइन से मिला दीजिए चाहे। तो ये जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट ने इस ओपी को, माना ये एम पॉइंट मिला, इस एम पॉइंट ने ओपी के दो बराबर पार्ट्स के, टू इक्वल पार्ट्स, एमपी इज इक्वल टू एमओ, जितना एमपी है उतना एमओ है, तथा यहां पर 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा है, ये इस पर लंब है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस डिवाइड्स दिस इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ये इस पर लंब भी है, इसको दो बराबर भागों में भी बांट रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपको प्रकार में यहां पर ये जो आपका कंपास है, ठीक है, किसी भी सेंटर की डिस्टेंस ले लीजिए इतना, और आप सर्किल खींचिए, ठीक हो गया। आप क्या करेंगे, इसको या इसको, ये तो बराबर लेंथ के है ना, अपने आप देखेंगे ये 5 सेंटीमीटर क्या चाहिए। तो यहां पर प्रकार की नोक रख करके आप सर्किल बनाइए, ठीक है। आप एक सर्किल बनाइए इस टाइप से। ये जो सर्किल बनेगा वो डियर स्टूडेंट आपके यहां से भी होकर जाएगा, ठीक है। आप देखिए सर्किल आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं कि सर्किल कैसे बनाना है। इतना कंपास में डिस्टेंस लेकर के इसको सेंटर पॉइंट मान करके आप एक वृत्त खींचिए, इतनी डिस्टेंस का, इतनी त्रिज्या का, इतनी रेडियस का। तो ये जो वृत्त होगा ये इसके सेंटर से भी होकर जाएगा और इस पॉइंट से भी होकर जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। ये ऐसा सर्किल आया, ये सर्किल यहां से भी होकर जाएगा और इसके सेंटर से भी होकर जाएगा, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, और ये रेडियस है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो बड़ा वृत्त आया, इसने इस छोटे वृत्त को दो जगहों पर इंटरसेक्ट किया है। एक पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट आपका क्या है, ये, ठीक है। माना मैं लिख दूंगा इस पॉइंट को एन टी। इस सर्किल और इस सर्किल का इंटरसेक्शन जो हुआ, वहां पर आपको 2 पॉइंट्स मिले। एक पॉइंट आपका एन है, एक पॉइंट आपका टी है। इस सर्किल और इस सर्किल का इंटरसेक्शन, इस वृत्त और इस वृत्त का प्रतिच्छेद, एक बिंदु एन है, एक टी है। अब इसको यहां मिला दीजिए, इसको यहां मिला दीजिए, आप इसको यहां ज्वाइन कराइए, इसको यहां, ठीक है। आप ऐसे रख करके इसके इनको ज्वाइन कर दीजिए, ये ठीक हो गया। आपने इनको ज्वाइन कर ऐसे, तो आपके पास टेंजेंट बन गया। टेंजेंट्स कौन कौन टेंजेंट्स आए, पी एन, एक टेंजेंट पी एन है और दूसरा टेंजेंट है पी टी। स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं कौन कौन हो जाएंगी, एक हो जाएगा पी एन और दूसरी हो जाएगी पी टी। यह है दो स्पर्श रेखाएं। ये वृत्त था, वृत्त का केंद्र, ये जो सर्किल है इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था, हमने 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया। इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी से इस सर्किल पर दो टेंजेंट आ गई, एक पी टी और एक पी एन, इनकी लेंथ चाहिए। अब आप देखिए लेंथ मेजर करना है। आप यहां पर स्केल रख करके यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस नाप देंगे और इस टेंजेंट की भी डिस्टेंस आप मेजर कर लेंगे, ठीक हो गया। आप देखेंगे डियर स्टूडेंट कि दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम है, ठीक हो गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए आप तो नाप के भी करेंगे, कैलकुलेशन से भी करेंगे। मैं आपसे कह रहा था कि
ये जो एंगल है यहां पर यदि मैं इसको रेडियस से मिलाया यहां ये, तो रेडियस बन गया। सर्किल के सेंटर से सर्किल के सरकमफेरेंस को कोई पॉइंट मिलाया, वृत्त के केंद्र से लेकर के उसकी परिधि का कोई बिंदु मिलाएगी तो त्रिज्या है। अब यहां आप देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सेमी सर्किल है, ये अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है, समकोण होता है। एंगल मेड ऑन सेमी सर्किल इज ऑलवेज 90 डिग्री। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, ये 90 डिग्री का एंगल। अब आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा दिया स्टैंड, PNO, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। आपको मालूम है कि OP आपका 10 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है, ठीक है, ये टेंजेंट हो गया, तो इस पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल इस वाले ट्रायंगल में, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट OP स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में कर्ण 90 अंश के सामने के साइड कर्ण होती है, कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो साइड्स के वर्ग का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर इस साइड का स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर, ON स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल। अब OP कितना है आपको मालूम है, OP तो 10 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर के यहां तक 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये P पॉइंट मैंने यहां से 10 सेंटीमीटर दूर लिया हुआ था। आपको कहा गया था कि 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो ये तो आपके पास हो गया 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ON अभी रेडियस है, ये 6 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो 6 स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, PN स्क्वायर को PN स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसके साथ यहां चला जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। PN स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपके पास 10 स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, नेगेटिव हो गया, तो 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो PN स्क्वायर हो गया स्टूडेंट आपके पास 100 माइनस 36, तो PN स्क्वायर कितना हो गया, 100 माइनस 36 हो गया आपका 64, तो PN हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 64, PN स्क्वायर 64, तो PN कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 64, एंड दिस इज इक्वल टू 8। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, और ये क्या है, टेंजेंट है। कैसे मालूम चला कि टेंजेंट है, कैसे मालूम चला कि स्पर्श रेखा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस रेडियस पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो त्रिज्या पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ कोई रेखाखंड है तो उसी को टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। ए लाइन सेगमेंट विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस इज ऑलवेज ए टेंजेंट, ये टेंजेंट है। तो आपके पास आगे, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा टेंजेंट टू द सर्किल, एक है PT इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब ये भी टेंजेंट है, कैसे मालूम चला, ये रेडियस है, ठीक है, और ये नीचे वाला सेमी सर्किल है, इसको देखिए ये सेमी सर्किल है, और सेमी सर्किल पर जो एंगल होता है ये डायमीटर में वृत्त का व्यास परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। एंगल ऑन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, तो एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, एक में आप लिख सकते हैं इस वाले, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां से आप लिख सकते हैं OP स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, ये आपका PM था ना, PM था, PT स्क्वायर। अब आप देखिए OP स्क्वायर कितना है, ये भी 10 का स्क्वायर है,
10 स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर है प्लस PT स्क्वायर, तो सेम ही तो बन गए। आप देखो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर, और यहाँ पर है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। तो जैसे मैंने सॉल्व किया इस हिसाब से आपके पास PT भी कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू PT स्क्वायर, PT इज इक्वल टू 64, तो PT आपका 8 सेंटीमीटर है। PT 8 सेंटीमीटर है और PN 8 सेंटीमीटर है। PT 8 सेंटीमीटर, PN 8 सेंटीमीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट। और ये क्या है, रेडियस है, सॉरी ये क्या है, टेंजेंट है। तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं स्पष्ट हो गया अब कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा आ गई, टेंजेंट्स आपके पास 2 हो गए, ठीक है। टेंजेंट्स स्पर्श रेखाएं कौन कौन हो गई, PN, ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर है, और दूसरा है PT, ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और आपने क्या करना है, आपने इसका ज्योमेट्रिकली वेरिफिकेशन भी करना है। आप स्केल यहाँ रखेंगे, स्केल यहाँ रख करके इसको मेजर करेंगे तो आपका 8 सेंटीमीटर निकलेगा, और इसको भी मापेंगे तो 8 सेंटीमीटर ही निकलेगा। बस यही कंस्ट्रक्शन है। अब जो कुछ आपने किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंस्ट्रक्ट ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O, I take a point P which is 10 centimeter far from here, then I make the perpendicular bisector of OP which intersect this OP at the point M, then taking M as center and NP as radius, draw a circle. This circle intersects this small circle at 2 points N and T, join NP and PT. So this NP and PT are the tangents to the circle. अब आप लॉजिक से या ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से भी लेंथ निकालिए, और किससे, आप स्केल से मेजर करके भी लेंथ निकालिए। तो हिंदी में भी हिंदी के बच्चे हिंदी में लिखेंगे। सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। वृत्त के केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लिया, OP को मिलाया, OP का लंब समुद्रवाचक खींचा जो कि OP को M बिंदु पर काट रहा है। M को केंद्र मान करके MP या MO त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाया। यह वृत्त इस छोटे वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटता है, N और T इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है। N को P से मिलाया, ठीक है, T को P से मिलाया, तो PT और PN वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। इनकी लंबाइयां आपने स्केल से मापी तो 8 सेंटीमीटर मिलेगी, और यदि आपने ट्रायंगल का यूज किया तब भी 8 सेंटीमीटर ही मिलेगी। तो ये तो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। 6 मार्क्स का आता है तो 3 मार्क्स का आपका ये होगा फिगर, और 3 मार्क्स का इसमें कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया वो। तो आपने पढ़ लिया कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, मात्र 2 युग्म, ठीक है, युग्म को जोड़ा, 2 स्पर्श रेखाओं का युग्म या स्पर्श रेखा युग्म, पेयर ऑफ टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं, और उनकी लंबाइयां समान होती हैं। 3 स्थितियां बताई थी। यदि बिंदु वृत्त के अंदर है तो वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी, यदि बिंदु वृत्त के ऊपर है तो एक स्पर्श रेखा जाएगी, और यदि बिंदु वृत्त के बाहर है तो वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस रूप में बड़ा इंटरेस्टिंग कोई चैप्टर है ये। 7 क्वेश्चन इसमें हैं, 1 मैंने कर दिया, अभी 6 क्वेश्चन आगे करने के लिए रह गए, ठीक है। थैंक यू।